फ्रेंड्स, इसमें है अंशु के लिए सरप्राइज, उसका बर्थडे गिफ्ट। मैंने उसको उस दिन कुछ भी नहीं दिया था और आज मैं दूंगी इसको अंशु को अपनी तरफ से। अंशु कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर। ये है हम दोनों की तरफ से तेरा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट है। देख खोल करके, खोल के देख। अच्छा लगा? देखा? ठीक है, अभी पहनाऊंगी तेरे को। ठीक है, और ये तेरी लौंग है। फ्रेंड्स, अंशु है ना अपनी लौंग उतार रही है और देखो क्या कर रही है ये। अब इसकी नई लौंग आई है ना, नई लौंग पहनेगी ये। और देखो, ये देखो किस तरीके से उतार रही है। ये धागे लगाएगी दोनों तरफ और अभी भी देखो साबुत छोड़ती है या नहीं। ये कोई भी लौंग पहनती है या उतारती है ना, ये तोड़ देती है। ये 2 लौंग तोड़ देती है ये। ठीक है, 2 लौंग तोड़ी है इसने, पूरी की पूरी 2 तोड़ नहीं देती, तोड़ी है इसने। और अब दिखाइए जरा कौन सी पहन रखी है। अब इसे भी ये तोड़ेगी, देखना। सो गाइस, इसने खोल दी है। सो गाइस, यूँ कह रही है सो गाइस। दिखा दिखा दिखा। अब तो मेरे से डांट खाएगी देख, अगर तूने अब भी तोड़ी ना। नहीं है वो वैसी है ही नहीं, वो ऐसी नहीं थी, ये नई लौंग थी। तो मम्मी टेढ़ी, तो मम्मी अभी तो आपके सामने बता रही है। हाँ तो मैं, मम्मी देखो टेढ़ी हो गई है, ये देखो। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और हम आए हैं शिवम के घर पर कीर्तन में। और शिवम अंशु के मामा जी का लड़का है, तो अंशु के मामा जी के घर पे हम लोग आए हैं कीर्तन में। और यहाँ पर सभी लोग अंशु की मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अंशु की मम्मी अभी तक आई नहीं थी। तो वो जॉब करती हैं, अपनी जॉब पर से आई नहीं थी, तो उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे जब भी कीर्तन स्टार्ट होएगा। और अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अभी पूरे लोग आए नहीं हैं और हम लोग थोड़ा जल्दी आए थे। तो ये अंशु है, तो यहाँ पे ये अंशु के मामा जी है ब्लैक शर्ट में, ये मंदिर तैयार कर रहे हैं और शिवम है उनके साथ। और घर अच्छा बना हुआ है इनका, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये वाइट ड्रेस में जो है शगुन, इसका भी अपना चैनल है। ये अंशु की भतीजी है, तो इसके चैनल का नाम है शगुन्स लाइफस्टाइल्स। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके चैनल का लिंक डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, अंशु की मम्मी भी आ चुकी है और कीर्तन यहाँ पे चालू हो गया है। और जो भी पिंक टी शर्ट में जो उसके साथ बैठी हुई थी शगुन के साथ, वो अंशु की चाची की लड़की है। तो अभी कीर्तन चालू हो चुका है फ्रेंड्स, सभी लेडीज़ आ चुकी हैं, तो कीर्तन चालू कर दिया सभी लेडीज़ ने। और मैं यहीं पर ही बैठी हूँ इनके पीछे ही। और अभी सब लोग अभी मिल कर के भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। और देखिए आप लोग भी। और ये जो सामने जो ढोलक बजा रही है शिवम की बहन है, बड़ी बहन मुस्कान। तो बहुत अच्छी ढोलक बजाती है ये। और अभी भजन कीर्तन चालू हुआ पड़ा है, अंशु बैठी हुई है, वो भी भजन कर रही है। और उसकी मम्मी, उसकी भाभी, सब लोग आसपास बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं ये भगवान का। तो हम लोगों को भी कभी कीर्तन करना होता है तो हम अंशु की मम्मी को ही बुलाते हैं। और अंशु की मम्मी बहुत ही प्यारा भजन कीर्तन करती हैं, इनकी मंडली है अपनी।
बहन थोड़ा खाइयो, ठीक है। हाँ, 3 गिलास पी रही तो अकेली? नहीं बहन, रात का टाइम है, गड़बड़ हो जाएगी पेट में। ये दिल दे रही है अपना। क्या है ये? दिखाओ तो। अंशु दीदी दिखाओ। ये पत्तल वाली के ले रहे हैं। ये पत्तल। वो अभी बिजी है, आवाज मत लगाओ, उसको बीपी हाई हो जाएगा फिर दोबारा से। तो अब खाने का टाइम हो गया है, कीर्तन खत्म हो चुका है और सब लोग भंडारा करेंगे अब। तो फ्रेंड्स, खाना आ चुका है, ये आप लोग भी खा लीजिए। और अंशु भी आप लोगों से पूछ रही है कि खाना खा लीजिए, अपनी मम्मी के साथ बैठी है। तो है ये वीडियो नेक्स्ट डे की। तो देखिए, मैक्स ऊपर की तरफ देख रहा है, वहाँ पे 2 पिजन बैठे हुए थे, उनको देख रहे हैं। और अंकित के पापा की छुट्टी थी तो अंकित के पापा मेरे साथ बैठे हुए हैं छत पर। तो ये सुबह की वीडियो है और वो पागल हुए जा रहा है देख देख के। जब तक वो उड़े नहीं है ना, जब तक उनको देखता ही रहा है वो। और अब वो उड़ गए हैं कबूतर, तो देखिए अब इस तरफ को मुँह करा है उसने। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर छत पर आई हुई हूँ और आज चल रही है बहुत तेज़ हवा। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ठंड लग रही है बहुत तेज़। और आज मैंने देखिए अपने अनार के पौधे में से, इस वाले में से अनार तोड़ा है, ये देखिए। पर यहाँ से ये ऐसे हो रखा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ से नेचुरल कलर है इसका। और एक ये लगा हुआ है, ये रहा, ये भी ऐसे ही है। एक साइड से तो सही है, नेचुरल कलर है, और एक साइड से देखिए। तो मैं आज इसको है ना तोड़ के देखती हूँ ये कैसा निकलता है अंदर से, फिर उसे तोड़ूंगी। अगर ये ख़राब हुआ तो इसका मतलब वो भी ख़राब हो रखा है, क्योंकि वो ब्लैक हो रखा है इसलिए। और बाकी फूल तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। लेकिन है ना, ये झड़ जाते हैं सारे के सारे। तो देखती हूँ इसको तोड़ करके कैसा निकलता है। और बाकी अमरूद ना फ्रेंड्स मैंने सारे तोड़ दिए। मैं आपको दिखाती हूँ उस पौधे की क्या हालत। ये देखिए, पता नहीं इसको क्या हो गया, एकदम मुरझा गया है। सारे पौधे सही हैं, एक ये ही ऐसा हो गया है। और मुझे लगता है कि हालांकि कई लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ होती भी है। जो इसके जो अभी अमरूद तोड़े थे ना, वो बहुत ही मीठे निकले। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नज़र लग गई है इसको। हर कोई यही कहता था, जिसने भी हमारे घर के लोगों ने खाए हैं अमरूद, तो वही यही कहते थे कि भाई लाल अमरूद हैं इसके अंदर और बहुत मीठे हैं और अच्छे अमरूद आए हुए हैं। तो मेरे को लगता है नज़र लग गई इसको। देखती हूँ अभी ठीक हो जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लगवाऊंगी और क्या करूँ। क्योंकि अभी तक परसों तक इसको बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ करके गई हूँ मैं। और एकदम से मैं कल आई ना ऊपर, तो कल ये पत्ते एकदम मुरझाए हुए थे और बहुत सारे पत्ते ना इसके झड़े हुए थे, बहुत सारे पत्ते झड़े हुए थे इसके। तो फिर वो पत्ते मैंने समेटे। फिर अंकित के पापा भी मेरे साथ थे, हम लोगों ने सारे वो पत्ते समेट करके कूड़े में भरे। बहुत दुख हो रहा था कि अचानक से क्या हुआ। और जो अमरूद इस पर लगे हुए थे ना, वो भी मुरझाए हुए थे। पता नहीं रातों रात इसमें क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अमरूदों में नहीं तो कितनी शाइनिंग थी। जब मैंने उस दिन तोड़े हैं, आप लोगों को दिखाए हैं पिछले व्लॉग में, तो बहुत अच्छी शाइनिंग थी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, एकदम से पूरा का पूरा पेड़ मुरझा गया है। देखिए, देखने में भी बहुत ही बुरा सा लग रहा है। और चलो मैं मानती हूँ कि चलो ज़्यादा पानी देने से या फिर क्या कहते हैं वैसे हवाओं से ठंड से हो गया हो, लेकिन नहीं, पानी तो मैं सब में प्रॉपर देती हूँ। पानी अगर जैसे जिसमें ज़रूरत होती है उसमें देती हूँ, ऐसे नहीं देती मैं पानी किसी भी पौधे में। मैं शुरू से अपना ये रूटीन बनाया हुआ है। अभी तो कुछ भी पौधे नहीं है मेरे पास, पहले कम से कम मेरे पास होंगे 400-500 पौधे थे मेरे पास, कम से कम। तीनों फ्लोरों पे बराबर बराबर लगा रखे थे मैंने। जहाँ पे मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पे, उस पर, ये 3rd फ्लोर पे, और अभी ये 4th फ्लोर है, इस पर भी। तो पौधे बहुत थे। ये जो पीछे बन गया है ना, यहाँ पे भी लगा रखे थे पूरे में, ऐसे पूरी छत के ऊपर थे पौधे। लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये मतलब वो सूख गए, ख़राब हो गए। फिर मैंने ये थोड़े बहुत बाद में लगवाए हैं, क्योंकि हम लोग कहीं और रहने लग गए थे ना। ये क्या कहते हैं 2018 की बात है, तो हम लोग कहीं और रहने लग गए थे। तो मैं कितने सारे पौधे यहाँ छोड़ गई थी। तो जितने मेरे से ले जाए गए उतने मैं लेगी। मैं ज़्यादा नहीं लेके गई थी, 15-20 पौधे लेके गई थी, बाकी की मैं यहीं छोड़ गई थी। तो पीछे से मैंने किराएदारों को बोला था जो पहले रहते थे कि भाई देखभाल कर लेना। उनको जब टाइम लगता था कर लेते थे, नहीं तो सारे ख़राब हो गए। फिर मैं यहाँ आई, मुझे कुछ पौधे मिले, कुछ नहीं मिले। तो जो मिले उनकी मैंने केयर की, वो ठीक हो गए, वो नीचे रखे हुए हैं। और बाकी तो सारे बेचारे विदा हो गए, सारे बेकार हो गए वो पौधे। कोई नहीं, अब धीरे धीरे करके मैं दोबारा से अपनी फुलवारी भर रही हूँ। अब मैंने नीचे वाली छत पे लगवाने, जो 3rd फ्लोर है जहाँ पे किराएदार रहते हैं वहाँ पे,
अब पूरी छत वो भरूंगी। अब यहाँ पे तो छत अभी ख़त्म हो गई है, ज़्यादा नहीं है छत, क्योंकि जगह भी नहीं है यहाँ पे सारे में। ये देखिए सारे में लगा रखे हैं मैंने, और इस साइड में यूँ नहीं लगवाती ज़्यादा, इस तरफ पर खाली ये दाल का है, ये वाला दाल का है। तो अगर ये जो मैंने बोली थी ना आपको भटकी दाल लगा रखी है, इसमें फलियाँ आ गई हैं, ये जब अगर सूख भी गया तो फिर इस तरफ को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सूरज की किरणें नहीं मिल रही, इसको धूप नहीं मिल रही। चील जा रही थी ऊपर, मैं वो देख रही थी, मेरे को डर लगता है चील से और गिद्ध से। तो यहाँ पे मैं पौधे नहीं लगवाऊंगी इस वाली लाइन में पूरी में, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, धूप नहीं मिल रही है इन लोगों को बिल्कुल भी। तो अरे टंकी भर गई, मैं 1 मिनट मोटर बंद करवाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। शर्मिला की मम्मी, अच्छा पौधों को पानी दे रहे हो? अच्छा अच्छा दे दो। सारी देखो छत भरती जा रही है पानी से, यहाँ पे भी भर गई है पूरी छत, क्योंकि अभी मोटर चल रही है ना, इसलिए। राहुल और की भी मोटर चलती रहती है, तो पानी आता रहता है, गिरता रहता है टंकी भरने के बाद। और अब हमारी भी भर गई है टंकी, उसके बाद भी अब शर्मिला की मम्मी बंद करवा के आएंगी नीचे जा कर के। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ कह रही थी, मैं तो भूल गई, दिमाग से मेरे उतर जाता है बात करते करते। बाद में बात करती हूँ, याद आएगी जब बताऊँगी क्या है। तो फ्रेंड्स मुझे याद आ गया मैं क्या कह रही थी। मैं आप लोगों से कह रही थी कि इस तरफ को पौधे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इधर धूप नहीं मिलती है बिल्कुल भी। और अब जो ऊपर वाली छत बनेगी ना, ये वाली, जब ये वाली छत बन जाएगी तब इसके ऊपर मैं सब्जियों के पौधे लगाऊंगी, क्योंकि सब्जियों के पौधों को ना धूप मिलनी चाहिए प्रॉपर। तो ऊपर लगवाऊंगी सब्जियों के पौधे, और नीचे भी जो फूल वगैरह के लगवाऊंगी, जो सीजन वाले जो होते हैं ना, सर्दियों के जो होते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। उनमें फूल इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि बस पूछो मत, मेरा मन इतना लग जाता है इन चीज़ों के बीच में। और अभी भी देख लो, सुबह मेरे साथ कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है मेरे साथ, मैं अकेली होती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा मन करता है कि मैं यहीं बैठी रहूँ। मन लग जाता है पौधों के बीच में बैठ करके। और आप भी कहते होंगे कि हर वक्त पौधों के बारे में दिखाती रहती है और बताती रहती है। तो फ्रेंड्स जिस चीज़ में मन लगता है उसके बारे में जिक्र तो चल ही आता है ना। और मैं सुबह के टाइम यहाँ की वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ फ्री बैठी होती हूँ सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ यहाँ पे। और नीचे क्या है कि कोई सो रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, अंकित नहा धो करके अपने मंदिर का करता है, ठीक है। ऋतिक थोड़ी देर से जॉब पे जाता है, तो वो कम से कम 8 साढ़े 8 बजे के करीब, 8 बजे के करीब उठता है वो, तो 8:30 बजे वो अपना नहा धो करके रेडी हो जाता है। और अंशु अपना नीचे का खाना पीना बनाने का करती रहती है, अपना जो काम है वो करती रहती है। और मैं सुबह मेरा आना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर मैं ऊपर ना आऊँ तो मेरी टंकियाँ नहीं भरेंगी पानी की, क्योंकि 3 टंकी है, 3 टंकियों में देखना पड़ता है पानी। अगर मैं ऐसे लापरवाही कर जाऊंगी तो टंकियाँ खाली रह जाएंगी, क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है सारा दिन। कई बार ऐसा होता है अगले दिन पानी नहीं आता, तो इसलिए 3 टंकियाँ भरनी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी आएगा अगले दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग 3 टंकियों के अंदर गुजारा कर लेते हैं, तो इसलिए ना भरनी पड़ती है। तो मैं भर के रखती हूँ। मैं नहीं, जब क्या कहते हैं अंकित के पापा की छुट्टी होती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर मैं आराम से बैठी रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर उस टाइम। तो अभी अंकित के पापा नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा, ये है। तो 7 दिन तो मुझे, 6 दिन मुझे करना पड़ता है, 7वें दिन वो संभाल लेते हैं, संडे वाले दिन। और कई बार बीच में उनका मूड नहीं होता तो वो नहीं जाते हैं, कई बार जैसे तबीयत ख़राब होती है जब, तो फिर उस दिन भी वही भर लेते हैं पानी। अभी तो गए हुए हैं ड्यूटी पे अपनी पे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए ये अमरूद ऐसे थे जो मेरे इसमें अमरूद के पेड़ में लगे थे, रेड वाले। और अभी अंशु नीचे से लेकर के आई है, ये बैठी हुई अंशु भी खा रही है। तो ये मुझे बाकी के थे ना जो तोड़ के ले गई थी नीचे, और ये मुरझा गया था। जब देखो इसकी भी शक्ल देखो कैसी हो रखी है। हमारे पेड़ को नज़र लग गई, हमारे पेड़ को नज़र लग गई है सच्ची में, ये भी बोल रही है। तो अंशु काट रही है यहाँ पे अनार, जो मैं ऊपर से तोड़ के लेकर के आई थी। देखते हैं कैसा निकलता है ये। बताइए अनार के दाने हैं कि नहीं है? दाने तो होंगे, अब ये पीले हैं या लाल है ये नहीं पता। लाल हो चुके भाई। अंकित पक गया है देखना। हाय मम्मी, तू तो मेरी हंसी उड़ाता रहता है बस। थोड़ा सा निकला मेरे बगीचे दो छोटे छोटे आते हैं ना, ग्राफ्टेड है ना पौधे, ये देखिए जो ग्राफ्ट किए हुए होते हैं ना वो पौधे ऐसे ही होते हैं, तो उसके अंदर से ना छोटे छोटे फल आते हैं। देख पके पड़े हैं ये भी है, वो वाला भी तोड़ के ले आएंगे, है ना। अच्छा ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये तूने काटा वैसे है ना बीच में से, इसलिए काटते हैं ऐसे नहीं। वो आजकल कौन सा ट्रिक दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे ऊपर से वो काटने का दिखाते हैं।
इससे नहीं निकलेगा ऐसे, अब इसको काटना ही पड़ेगा। तेरी उंगलियां निकल जाएगी। तेरी उंगलियां कट के ना इसमें बीच में रक्त फूल आ जाएगा, रक्त फूल। मोगली वाले में बोलते हैं ना रक्त फूल। ओ देख सारे दाने वखेड़ दिए, आपको बोलते हैं, है ना, आग को बोलते हैं ना रक्त फूल। जैसे में आग थोड़ी निकलेगी। क्या पता है अंशु। अंशु बहुत खुश है अपने बगीचे के अनार देख के, है अंशु। बाबा जी को चढ़ाना पहले, ठीक है, धो दिया था मैंने ये ऊपर ही। खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। भाई सबसे पहले हर चीज की शुरुआत, ये देखो छोटे छोटे दाने कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर ये वैसे होते ना, अगर अंकित ये वैसे वाले पेड़ होता ना और इतने छोटे छोटे होते तो पकने का कोई मतलब नहीं था दानों का। ग्राफ्ट वालों में ऐसे ही होता है। चलो बाबा जी को भोग लग गया भाई। ओ भाई नहीं देखो